हानिया आमिर जिसको सरदार 3 मूवी मिलने वाली थी और फवाद खान दोनों ऑपरेशन सिंदूर के लिए इंडियन आर्मी को कावर्ड और शेमफुल बोल रहे हैं। रईस मूवी की एक्ट्रेस माहिरा खान तो इंडिया के अटैक्स को कंडेम करते हुए इंडिया को ही झूठी। अभी तक मैंने कश्मीर वाले सिचुएशन पे कुछ बोलना नहीं था और भाई मैं होता कौन हूं बोलने। पड़ जाती है स्टोरी लगाने से क्या हो जाएगा भाई, आपने स्टोरी लगा ली क्या कर दिया। मैं इंडियन आर्मी द्वारा डाले गए ऑपरेशन सिंदूर के वीडियो का सिर्फ रिव्यू करने वाला था और साथ ही हमारे सो कॉल्ड बॉलीवुड स्टार्स इस पूरे इंसिडेंट पर चुप क्यों हैं, उनके ट्विटर से एक भी ट्वीट या इंस्टाग्राम पे एक भी पोस्ट क्यों नहीं आ रहा है। पर हमारे कुछ ट्रैवलर्स हैं जो चाइनीज चूरन चाट कर जर्मन शेफर्ड की तरह बातें कर रहे हैं, जिसमें अगर आप सिर्फ उनकी बात सुनोगे, पूरी ब्रॉड पिक्चर नहीं देखोगे तो आप बिल्कुल कन्विंस हो जाओगे कि वो बंदा ठीक बोल रहा है। तो इस वीडियो में मैं उनका जवाब भी दूंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि देश की बात है। तो शुरू करते हैं ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर के उन 4 बातों से जो आपने सोची ना होगी। फर्स्ट पॉइंट, ऑपरेशन सिंदूर के सारे कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट और सुपर हीरो होने वाले हैं, वो भी बिना किसी सुपर पावर के। इवन इनका प्रोडक्शन हाउस भी सुपर हीरो से भरा पड़ा है, जो कि माइंड ब्लोइंग है। सेकंड पॉइंट, ये अब तक का सबसे महंगा ट्रेलर है जिसमें सारे इंसिडेंट बिल्कुल असली हैं और जिसमें असली का इंडियन राफेल और असली का पाकिस्तान यूज किया गया है। थर्ड पॉइंट, ऑपरेशन सिंदूर का सबसे यूनिक और बेस्ट पार्ट ये है कि ये रियल बेस स्टोरी नहीं है, यही रियल स्टोरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ इलाइट क्लास और प्रोडक्शन हाउस के लोगों के लिए ही रिलीज होने वाला है। हम जैसे आम सिविलियंस को सिर्फ ट्रेलर, लीक फोटोज और स्पॉइलर ही सुनने को मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेलर के बारे में अपने जज्बात नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ना ना भूलें। और अब बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो जो हमारे सो कॉल्ड बॉलीवुड सुपर स्टार्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं। इनका ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम बिल्कुल मरा पड़ा है इस मुद्दे पर। और कुछ मुद्दे जैसे कि पाकिस्तान सो कॉल्ड आर्टिस्टों को इंडिया में बैन करने की बात होती है, तब तो इनकी खुद की जबान से शब्द निकलते हैं, वो कलाकार है। ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। पर जब अभी देश की बात है तो एक शब्द नहीं। इनसे अच्छा तो मैं उन सो कॉल्ड पाकिस्तान आर्टिस्टों को समझता हूँ जिनका देश कैसा भी हो पर वो अपने देश के लिए खड़े तो हैं, खुलेआम बोल तो रहे हैं। पर हमारे बॉलीवुड स्टार्स, इस मुद्दे पे बस मैं ये कहना चाहूँगा कि गलती उन सब लोगों की है जिन्होंने इन लोगों को भगवान बना रखा है। इन्हें सिर्फ इंटरटेनर की तरह देखना चाहिए और कोई भी खेल, कोई भी आर्टिस्ट देश से बड़ा नहीं हो सकता है। और अब बात करते हैं हमारे नॉमेडिक ट्रैवलर की। क्या कर लिया मैंने पोस्ट करके? पहली बात, मैंने पोस्ट करके अपने देश को, इंडियन आर्मी को सपोर्ट दिखाया है। इंडियन आर्मी कोई बंदा नहीं है जिसे मैं गले लगाकर बेस्ट ऑफ लक बोल कर आऊँगा। अभी के टाइम पे इंडियन आर्मी को मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही सपोर्ट दिखाऊँगा। और जब कोई देश एक मुद्दे पर एक जैसी बात करता है तो वो यूनिटी दिखाता है, जो कि वॉर जैसे समय पे बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, तेरे भाई मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब पे एक्टिव है, तो इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा कि तुझे ये पता ना हो कि एक पोस्ट क्या कर सकता है। इस टाइम पे वार सिर्फ ज़मीन पे नहीं लड़ी जाती, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी होता है, जिसे तेरे मेरे जैसे सिविलियन लड़ते हैं सोशल मीडिया पर। मेरे 700 सब्सक्राइबर हैं, मेरा एक पोस्ट एक फायर बुलेट की तरह काम करेगा। तेरे मिलियन में सब्सक्राइबर हैं तो तेरा एक पोस्ट रॉकेट लॉन्च जैसा होगा, समझ इस बात को। थर्ड पॉइंट, अगर पहले के 2 पॉइंट से आपको समझ नहीं आई तो फॉर एग्जांपल मदर्स डे तो आप अपनी माता जी को पर्सनली विश कर सकते हो, सेलिब्रेट भी कर सकते हो, तो उसके पोस्ट क्यों करते हो? चलो ये भी छोड़ो, आप तो एक ट्रैवलर ब्लॉगर हो ना, तो ये विराट कोहली का पोस्ट क्यों डाला? न्यूज़ बता रहे हो हमें नहीं पता है विराट कोहली के बारे में, क्यों डाला फिर पोस्ट? तो ये चाइनीज चूरन थोड़ा कम चाटो और इंडियन आर्मी को सपोर्ट दिखाते हुए स्टोरी डालो, पोस्ट डालो। और लास्ट में मैं बस ये बोलूँगा कि अगर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है और देश को सपोर्ट दिखाते हुए अगर वो एक पोस्ट भी नहीं डाल सकता तो वो अगेंस्ट है, उसे बॉयकॉट करो।